myself Rupali. Welcome to my YouTube channel DJ Science Academy. क्लास 10 पार्ट साइंस के हर एक वीडियो मेरे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखिए आज हम देख रहे हैं न्यू टॉपिक एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स। अब हर एक कंपोनेंट जो है हमें कहाँ से मिलता है वो ही मैंने इससे आप पहले की वीडियो में नहीं बताया। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है उसकी वजह से होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है वो ही हम आपने नहीं बताया। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये जो डिफरेंट फूड जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं वो देखेंगे। देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मिल्क होगा, फ्रूट्स होंगे, मिल्क होगा मतलब कोई भी जो मिल्क होता है मतलब भैंस का हो या फिर गाय का हो, उसके मिल्क में से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स होंगे, जागरिस मतलब गुड़ होता है, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट मीट जो होता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। या फिर सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स लाइक जैसे कि विटामिन व्हीट होता है, गेहूं या फिर मेज होता है, रागी होता है, ज्वार होता है या फिर राइस होता है। राइस से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मेज में से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसे हम कहते हैं जैसे कि मक्का। इन सब कंपोनेंट से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हमें मतलब ये सब अगर हम कंजम्पशन करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो हमारे बॉडी में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है वो कहाँ से मिलता है बच्चों? प्रोटीन जो है वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो प्रोटीन कहाँ से फॉर्म होता है? फॉर्मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड। जो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड हमारे बॉडी में है उनका बॉन्डिंग होके बन जाता है प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स है उनका बॉन्डिंग होके बनता है प्रोटीन्स। वो बॉन्ड बहुत बड़ा होगा इसीलिए हम उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब वो कहाँ से मिलेगा? जो प्रोटीन्स है एनिमल ओरिजिन से हमें मिलता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। एनिमल ओरिजिन प्रोटीन्स आर ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। अब देखिए प्रोटीन्स अगर आपने डाइजेस्ट किया तो बनता है एमिनो एसिड, वो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। देखिए 1 ग्राम अगर प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हो तो उससे हमें मिलती है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। समझ में आया प्रोटीन्स क्या होता है? अब देखिए प्रोटीन जो है जैसे कि हमें एग्स जो है, एग्स में से भी क्या मिल सकता है? प्रोटीन। एग्स हो, मीट हो या तो उसमें से हमें प्रोटीन मिल सकता है। डिफरेंट नेक्स्ट कंपोनेंट है लिपिड्स। अब देखिए बच्चों लिपिड्स क्या होता है? सब्सटेंस आर फॉर्मेड स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज ए लिपिड। फैटी एसिड एंड अल्कोहल का जो बॉन्ड फॉर्म होता है स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड उसे कहते हैं। डिफरेंट होता है इसलिए उसे स्पेसिफिक कहते हैं। उस बॉन्ड का बन के हो जाता है लिपिड्स। समझ में आया? सब्सटेंस आर फॉर्मेड स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज ए लिपिड्स। अब देखिए अगर हमने लिपिड डाइजेस्ट किया तो मिलता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। लिपिड्स डाइजेस्ट होके बनता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब देखिए ये लिपिड क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि जो हमारे बॉडी में सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके प्रोडक्शन के लिए
फॉस्फोलिपिड्स जो है वो नेसेसरी होता है। मतलब फॉस्फोलिपिड्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फैटी एसिड जो है वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। मतलब फैटी एसिड्स आर यूज्ड प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन जो है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल बॉडी में सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स है। वो हार्मोन्स हमें लिपिड से मिलेगा। मतलब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने के लिए फैटी एसिड जरूरी है और टेस्टोस्टेरोन जो मेल बॉडी में होता है वो हमें प्रोडक्शन होने के लिए फैटी एसिड नेसेसरी होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन माना कि होता है 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन माना कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है विटामिन। हमारे बॉडी में 6 विटामिन ऐसे हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। देयर आर मेन 6 विटामिन लाइक A, D, E, K, B एंड C। अब ये 6 विटामिन जो है इसमें से A, D, E एंड K जो होता है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और जो B एंड C होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए जो विटामिन B2 है उससे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन और जो विटामिन B3 होता है उसे कहते हैं निकोटिनामाइड। देयर आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2। जो हमारे बॉडी में FADH2 एंड NADH2 एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनके प्रोडक्शन के लिए विटामिन B2 एंड B3 आर नेसेसरी। ये समझ में आया विटामिन। देखिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है वाटर। देखिए बच्चों अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 65 to 70% वाटर अवेलेबल है और ईच सेल जो है मतलब हर एक सेल जो है ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट। मतलब हर एक सेल के वेट के दौरान वेट बाय वेट 70% वाटर उस सेल में है। मतलब सेल की वेट जितना ही 70% वाटर उस सेल में है। ब्लड प्लाज्मा कंटेंट 90% वाटर। ब्लड प्लाज्मा जो है उनमें 90% वाटर होता है और वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहा गया है बिकॉज ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स फंक्शनिंग ऑफ सेल। जो सेल हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन परफॉर्म करती है उसको वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर जो है वो नेसेसरी होता है। मतलब होल बॉडी जो है हमारी उस होल बॉडी में वाटर नेसेसरी होता है। वाटर नहीं हो तो सेल पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। देयरफॉर वाटर इज ए इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वाटर इज ए इसेंशियल न्यूट्रिएंट, देयरफॉर वाटर इन्वॉल्व द फंक्शनिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट कंपोनेंट है बच्चों फाइबर्स। अब देखिए वह फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेगा। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है हरी सब्जियां, उन हरी सब्जियों में से हमें क्या मिलेगा फाइबर्स मिलेगा। फ्रूट्स अगर खाएं तो भी हमें फाइबर मिलेगा। सीरियल्स जो है मतलब व्हीट होता है, मेज होता है, ज्वार होता है, उनमें से भी हमें क्या मिलेगा फाइबर्स मिलेगा। ये फाइबर्स क्या करता है हमारी बॉडी में, फाइबर कैन नॉट डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ दे हेल्प द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अदर जो सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है वो हेल्प करता है। और हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई फाइबर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज ऑफ फाइबर इज ए हेल्प ऑफ इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं ऐसे सब्सटेंस बॉडी में से बाहर करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए फाइबर्स क्या करता है हेल्प करता है। इसलिए फाइबर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। मतलब fibers are help the digestion of undigested substance, therefore fiber is a essential nutrients। देखिए बच्चों आज जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स है वो टॉपिक हमें यहाँ पे खत्म कर दिया है। मतलब जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट कौन से है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, लिपिड्स हुआ, वाटर है या फिर फाइबर है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस लेक्चर में मैंने बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।